बंद कर दो सोनम रघुवंशी को ढूंढना, बंद कर दो क्योंकि ये सब किया धरा उसी का है। सोनम ने ही अपने पति को मरवाया और फिर फरार हो गई। सोनम ने ही कुछ ऐसी सेटिंग कर रखी थी ताकि वो जम्मू कश्मीर ना जाकर सीधे मेघालय के शिलांग पहुंचे। सोनम ने ही जानबूझकर शिपारा होमस्टे में एक रेंट पर रूम लिया था। सोनम ने ही कहा था कि स्कूटी लेकर चलो और रेंट पर गाइड को अभी फिलहाल रोक दो। सोनम ने ये सब कुछ किया, सोनम ने ये सब कुछ किया। सोनम का किया धरा है और सोनम कहां फरार है, सोनम जानबूझ के कर रही थी। नीले ड्रम वाला किस्सा हम नहीं भूले। और ये सब जब कुछ हुआ, जितनी पत्नियां थी, जितनी औरतें थी जिन्होंने हाल फिलहाल में अपने पतियों के साथ किया, वो सब कुछ इसी आधार पर था। तो क्या सोनम को इसी आधार पर झुठलाया जा सकता है? इसी आधार पर उसे आरोपी बना देंगे? इसके आधार पर उसके चरित्र पर, उसके घर वालों पर इस तरीके से आप जो ये गंदी ओछी हरकतें कर रहे हैं, उसे आप बंद कर दीजिए। क्योंकि शुरुआत में जो मैंने कुछ बोला, वो सब कुछ कमेंट जब मैं सोशल मीडिया खोल कर देख रहा हूं तो ऐसे पटा पड़ा है। तमाम चैनलों पर मैं जाकर देख रहा हूं तो वहां जो कमेंट बॉक्स है वो ऐसी ही लाइनों से भरा पड़ा है। सवाल यह है कि वो जमात आखिर आती कहां से है? मैंने हजारों ऐसे कमेंट देखे हैं जिनमें साफ तौर पर सोनम के लिए न जाने क्या कुछ लिखा हुआ है। जरा एक बार के लिए सोचिए और इस वीडियो को पूरा सुन के लास्ट में आप अपनी भी राय दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर आप भी इसी तरीके की राय रखते हैं तो जरा बताइएगा कि अगर कल को सोनम के साथ भगवान न करे कुछ हुआ होगा तो आप अपने आप को जवाब क्या देंगे? आप अपने आप को जवाब ही नहीं देंगे क्योंकि आपकी ऐसी हरकतें ही होंगी। आपका दिमाग, आपकी कुंठा, आपकी सोच, और आप ऐसे परिक्षेत्र में रहते होंगे जहां यह सब कुछ चलता होगा। आपके लिए सब कुछ जायज हो सकता है। मैं कमेंट देख रहा था, एक जगह पर लिखा था कि हम नीले ड्रम वाला कांड नहीं भूले, सोनम का ही कुछ किया धरा लग रहा है। जरा सवाल यह बताइए कि इससे पहले क्या किसी मर्द ने, क्या इस जाति ने, मर्द जो जाति है, क्या इसने कोई कांड नहीं किया? पाक साफ हो गई? क्या इसने इससे पहले कुछ ऐसा नहीं किया है औरतों पर? और अगर पुराना इतिहास उठाकर देखें तो यही समाज है जिसने सबसे ज्यादा अगर कुछ किया होगा तो वो औरतों पर हाथ उठाया होगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. औरतों के चरित्र पर अपने हाथ रखे होंगे, औरतों के चरित्र से खेलने की कोशिश की होगी, औरतों को जिंदा ही जला दिया होगा। ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन एक नीले ड्रम या फिर जो भी हाल फिलहाल में कांड हुए हैं, उसके सहारे एक औरत को, एक लड़की को, एक महिला को, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी, हनीमून के लिए वो मेघालय पहुंची थी, क्या इसके लिए उसको दोषी ठहरा देंगे? सोनम का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। बांग्लादेश की एक थ्योरी चल रही है कि बांग्लादेशी कुछ जो इलाका है जंगलों से घिरा हुआ है, शिलोंग वाला, जहां शिपारा होमस्टे था, और इसके अगल बगल एक डबल डेकर, एक पार्किंग एड का एरिया है, जहां पर स्कूटी, जहां पर वो शव राजा का मिला था, उसी से 10 से 12 किलोमीटर जो जंगल का इलाका है, उसी के बाद ठीक बांग्लादेश की सीमा लग जाती है। और अगर बाय रोड हम जाते हैं तो 45 से 46 किलोमीटर के बाद वो सीमा लगती है। और जो बाकायदा एक डीएम है वहां के, उनकी तरफ से एक लेटर भी वायरल हो रहा है कई चैनलों पे, कई मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने देखा कि उसमें साफ तौर पर अंदेशा जताया गया था कि बॉर्डर वाले इलाकों में कुछ दिक्कतें हैं, संभल कर रहिए, लोगों को जाने से मना करिए। सवाल अगर आपको पूछना है ना तो अपने सरकार से पूछिए, अपनी सरकार, अपनी प्रशासन, पुलिस से पूछिए। सिर्फ एक उस लड़की पे जो निहत्थ थी, जो अपने पति के साथ इस भरोसे गई थी कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पति की है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हिंदुस्तान की है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेघालय सरकार की थी, मेघालय पुलिस की थी, शिलांग पुलिस की थी, शिलांग के लोगों की थी, मेघालय की आम जनता की थी। उसने तो अपना कोई फर्ज नहीं निभाया, उसने तो बस पल्ला झाड़ लिया। और मुझे पूरा यकीन है जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो सिर्फ कमेंटबाजी करते हैं, चाहे वो स्कूल के समय से ही उनका क्यों ना रहा हो। जैसे फेल होंगे तो लगा देंगे मेरी टीचर से बनती नहीं थी, टीचर किसी और को मानता था, इस वजह से मुझे फेल कर दिया, इस वजह से मेरे नंबर कम आ गए। जॉब वाले लोग अगर ऐसे ही जो कमेंटबाजी करते हैं, ये जॉब वाले होंगे ना, तो बोलते होंगे मेरा मैनेजर मुझे मानता नहीं इसलिए मुझे कुछ मिलता नहीं है। ये ऐसी जमात है जिनकी सोच ही शायद इस तरीके की है। कमेंट पढ़ते हुए शायद आप देखेंगे, अगर मैं ऑन स्क्रीन कुछ कमेंट्स आपको दिखा रहा हूं, अगर आप उसे पढ़ोगे ना तो आपकी भी नजरें ना शर्म से झुक जाएंगी। क्योंकि कहां है वो, उसके घर वाले परेशान हैं, तमाम तांत्रिकों को दिखा रहे हैं कि कहीं से कुछ तो मिले। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं कि ऐसे ऐसे कैसा परिवार है, इस तरीके की चीजें कर रहा है।
पता है, जब आपका अपना कोई खोता है ना, तो उसका दर्द सिर्फ अपने समझते हैं। आपको चोट लगती है अगर, तो सिर्फ चोट आपका शरीर समझेगा, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो इसी तरीके से सोनम के माँ बाप, उसके भाई, सोनम का ससुराल, ससुराल में उनका बेटा खोया है, उनकी बहू भी चली गई, जो नई नवेली अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, 26-27 दिन पहले। वो खुशियां सब मातम में बदल गया। और आपके लिए सिर्फ ठहरा एक कमेंट, आपकी सोच, क्योंकि आप जैसा दिल से सोचते हैं वही आके आप सोशल मीडिया पर लिख देते हैं, कुछ भी अटपटा। अगर ना लिख सकें तो लिखिए मत, और लिखना हो तो कूड़ा मत लिखिए। जिस तरीके से ये चल रहा है, उस इंसिडेंट में जो एक व्यक्ति है, उसकी लाश इतनी बुरी तरीके से मिली, इतनी सड़ी गली अवस्था में मिली, उसके पास कुछ नहीं था। एक महिला जिसका एक जैकेट कहा जा रहा है कि वो मिला है, हालांकि वो उसका है कि नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं है। और अब जाकर पुलिस की निगाहें दूर दराज इलाकों पे पहुंच रही है। सोचिए कि हम अगर ये कह दें कि हम नॉर्थ ईस्ट नहीं जाएंगे, मतलब हम अपने देश में सुरक्षित नहीं है, तो वो जो सुरक्षित हाथों में देश है, ऐसे कथन आते थे, वो कहां चले गए? और वो लोग कहां चले गए जो तमाम दावे कर रहे थे कि हमें ग्रेट इंडिया बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है? वो कहां गए? ऐसे भारत श्रेष्ठ बनेगा? ऐसे आगे लेके जा रहे हैं हम कि हम बस पॉइंट आउट कर ले, अरे नहीं वहां नहीं जाना चाहिए, क्यों चले गए? हनीमून क्या होता है? वो तो आप तब समझोगे जब आपके दिल से कुछ इच्छा आएगी, कुछ सोचोगे कुछ करने के लिए। जीवन है, लोग हर तरीके का काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि कल सबको जाना है। लेकिन उससे पहले कोई घटना हो और उस पर पर्दा डालने के लिए हम बहुत सारी चीजें बरगला रहे हैं उन लोगों को। किसको बरगला रहे हैं? खुद से सोचिए, कभी आप कहीं गए अपनी वाइफ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ? इस दुनिया में जब आते हैं ना, तो किसी स्त्री के सहारे ही आते हैं, किसी पुरुष के सहारे ही आते हैं। और हमारे पास जब कुछ नहीं बचता तो हम सिर्फ आरोप लगा देते हैं, अरे इसने ऐसा किया होगा, अरे उसने वैसा किया होगा। मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता तो मैं सीधा एक पर्दा डालने के लिए कुछ ऐसी बातें, कुछ भी बोल दूं। मतलब मेरे पास मुंह है तो जो मन करेगा बोल दूं, और मैं अपने आप को एकदम स्वच्छ बना के निकल लूं, अरे मैंने तो बहुत बहुत अच्छा काम कर दिया। शर्म की बात है, इतने दिन हो गए हम एक महिला को ढूंढ नहीं पाए। शर्म की बात ये मेघालय सरकार के लिए है, मेघालय की पुलिस के लिए है, स्थानीय लोगों के लिए भी है कि किस तरीके का माहौल बना रखा है। वो चाहे यूपी में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे मेघालय में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे भारत के किसी भी राज्य में हो। हमें नहीं कह सकते कि सिर्फ एक राज्य इस तरीके का है। पता है, यूपी में ना कभी एक जमाने में भैंस चोरी हुई थी किसी नेता की, यूपी पुलिस ने ढूंढ दिया था। भैंस ढूंढ ले रहे हैं, एक महिला खोई है, उसको नहीं ढूंढ पा रहे। और अगर यही महिला, मैं सच बता रहा हूं, मुझे तमाम जो आरोप लग रहे हैं उसके मुताबिक कि भाई अगर यही महिला किसी नेता मंत्री की होती ना, तो अब तक कब की मिल चुकी होती। पर उनकी नहीं है, ना किसी बड़े अफसर की है, वो एक आम नागरिक है। और आम नागरिक के पास क्या अधिकार हैं? वो सिर्फ किताबों तक शायद हैं। मैं बहुत सारे आरोप पढ़ रहा था, लोगों के लेख पढ़ रहा था, वो सब कुछ ऐसे ही लिख रहे हैं कि आम नागरिक के पास सोचो भारत में क्या है, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास? मुंह और लिखने की क्षमता। मन किया, लिख दिया, देखा मैंने, सारा आरोप सोनम रघुवंशी पे डाल दिया। और मैं कह रहा हूं अगर कुछ ऐसा आएगा भी, वैसे शायद ही कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर आपके हिसाब से कुछ ऐसा होता भी है ना कि सोनम पर ही सारे कुछ मिला, तो भी आप इस बात से दूसरों पर नहीं आरोप लगा सकते, क्योंकि आप अपने भी कारनामे सोचिए, आप उस समाज के भी कारनामे सोचिए जिसको आप एकदम स्वच्छ बता रहे हैं कि केवल प्रताड़ित पति है, और कुछ लोग कह रहे हैं केवल प्रताड़ित पत्नी है। प्रताड़ित ना, इंसानियत है। जिनके दिमाग में ये सब कूड़ा करकट सब भरा होता है ना, असल में प्रताड़ित वही करते हैं, और झेलने वाला जिस पर बीतती है। फिलहाल आप सोनम रघुवंशी या राजा की इस जो चीज़ें चल रही है, जो जांच चल रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों के लिए
जो धब्बा है समाज पर, जिनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं बचता सिवाय इस तरीके की अनर्गल बयानों के। मेरा नाम है दिव्यांशु, मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। शुक्रिया।